सोचिए उस दिन के बारे में जब एक लड़की भीड़ भरी सड़क पर खड़ी होकर रो रही है। उसकी आंखों के सामने उसकी पूरी जिंदगी टूटती हुई दिखाई दे रही है और उसके कानों में बस एक ही आवाज गूंज रही है, अगर आज समय होता। दोस्तों, यही है उस कहानी का अंत। लेकिन इस अंत तक पहुंचने के लिए हमें समय के साथ बहुत पीछे जाना होगा। ये कहानी है गंगा की। गंगा एक छोटे से कस्बे की रहने वाली गरीब लड़की थी। उसके पिता रिक्शा चलाते थे और मां लोगों के घरों में बर्तन मांजती थी। घर छोटा था, आमदनी सीमित थी और जिंदगी संघर्षों से भरी हुई थी। लेकिन इन सब के बीच एक चीज थी जो गंगा के पास सबसे ज्यादा थी, समय। पर गंगा को कभी ये एहसास नहीं हुआ कि समय भी किसी दौलत से कम नहीं होता। सुबह जब मां उसे स्कूल जाने के लिए उठाती तो गंगा चादर ओढ़कर मुंह फेर लेती। वो कहती, अभी बहुत समय है मां, बाद में उठूंगी। पिता समझाते, बिटिया समय निकल गया तो फिर लौट कर नहीं आता। लेकिन गंगा हंसकर बात टाल देती। उसे लगता था कि गरीब आदमी के पास खोने के लिए क्या होता है। स्कूल जाना उसके लिए बोझ था, किताबें उसे बोर करती थी। उसे गली मोहल्ले में घूमना, मोबाइल पर वीडियो देखना और बेवजह लोगों की बातें करना ज्यादा अच्छा लगता था। उसका ज्यादातर समय यूं ही निकल जाता, बिना किसी मकसद के। जब उसकी मां शाम को थकी हुई घर लौटती तो गंगा अक्सर बाहर दोस्तों के साथ बैठी मिलती। मां डांटती, दिन भर क्या किया? गंगा झुंझलाकर जवाब देती, कुछ नहीं मां, बस टाइम पास। यही टाइम पास धीरे धीरे उसकी आदत बन गया। पिता कई बार उसे अपने साथ रिक्शा स्टैंड पर ले गए। वहां खड़े लोग, भागती जिंदगी और समय की कीमत समझाने की कोशिश की। पिता बोले, देख, यहां हर मिनट का पैसा है, अगर देर हुई तो सवारी चली जाएगी। गंगा ने सिर हिलाया, लेकिन दिल से कुछ नहीं बदला। वक्त बीतता गया, गंगा की उम्र बढ़ती गई, लेकिन समझ नहीं। उसने 10वीं भी जैसे तैसे पास की। आगे पढ़ने की बात आई तो उसने साफ मना कर दिया। बोली, पढ़कर क्या होगा, टाइम ही तो है। मां बाप की आंखों में चिंता साफ दिखती थी। मां कहती, बेटी आज नहीं समझेगी तो कल रोएगी। पिता बस चुप रहते, क्योंकि उन्हें पता था कि शब्द अब गंगा तक नहीं पहुंच रहे। एक दिन कस्बे में सिलाई प्रशिक्षण का एक छोटा सा केंद्र खुला। वहां गरीब लड़कियों को मुफ्त में सिलाई सिखाई जाती थी। मां ने गंगा से कहा, चल वहां सीख ले। गंगा ने हंसते हुए कहा, अरे मां, ये सब करने के लिए बहुत समय है। और उसने वहां जाना भी नहीं शुरू किया। उधर उसके साथ की कई लड़कियां उस केंद्र में जाने लगी। वे धीरे धीरे कुछ काम सीख रही थी। गंगा उन्हें देखकर कहती, इतनी मेहनत किस लिए? समय अपनी रफ्तार से चलता रहा। फिर एक दिन पिता बीमार पड़ गए। रिक्शा चलाना बंद हो गया। घर की आमदनी आधी से भी कम हो गई। मां का काम भी बढ़ गया, लेकिन उम्र और थकान दोनों साथ चल रहे थे। अब पहली बार गंगा को घर की जिम्मेदारी का एहसास हुआ। लेकिन उसे कोई हुनर नहीं आता था, कोई काम नहीं था। वो घर बैठकर सोचती रहती, लेकिन सोच से पेट नहीं भरता। मां ने फिर वही सिलाई केंद्र की बात की। गंगा इस बार चुप रही। अगले दिन वो वहां गई, लेकिन तब तक बैच भर चुका था। ट्रेनर ने कहा, अब अगले 6 महीने बाद नया बैच शुरू होगा। 6 महीने गंगा के लिए ये शब्द किसी सजा से कम नहीं थे। उसे पहली बार लगा कि समय सच में निकल जाता है। घर लौटते हुए उसकी आंखें भर आई। उसे मां बाप की बातें याद आने लगी। लेकिन जिंदगी यहीं नहीं रुकी। पिता की तबीयत और बिगड़ गई। अस्पताल के चक्कर बढ़ गए। पैसे की कमी साफ दिखने लगी। गंगा छोटे मोटे काम ढूंढने लगी, लेकिन बिना कौशल के कोई उसे टिकाऊ काम नहीं देता। वो कई जगहों पर गई, लेकिन हर जगह एक ही सवाल होता, क्या आता है? उसके पास जवाब नहीं था। अब उसे हर पल अपनी पुरानी आदतों पर गुस्सा आने लगा। वो सोचती, काश उस समय मैंने कुछ सीख लिया होता। 6 महीने बाद सिलाई केंद्र फिर खुला। इस बार गंगा सबसे पहले वहां पहुंची। उसने पूरी लगन से सीखना शुरू किया।
लेकिन समय ने उसे पहले ही बहुत पीछे धकेल दिया था। जहां उसकी उम्र की लड़कियां अब कमाने लगी थी, वहां गंगा अभी शुरुआत कर रही थी। फिर भी उसने हार नहीं मानी। वो दिन रात मेहनत करने लगी। धीरे धीरे उसके हाथों में हुनर आने लगा। उसने घर से ही छोटे मोटे कपड़े सिलने शुरू किए। एक दिन उसे पहली बार अपनी कमाई के पैसे मिले। वो पैसे उसने मां के हाथ में रख दिए। मां की आंखों में आंसू आ गए। मां बोली, अगर ये पहले समझ जाती। गंगा चुप रही। उसके पास कोई जवाब नहीं था। समय के साथ उसका काम बढ़ने लगा। लोग उसके काम की तारीफ करने लगे, लेकिन जो खो चुका था वो वापस नहीं आ सकता था। पिता अब बहुत कमजोर हो चुके थे। एक रात पिता ने उसे पास बुलाया और कहा, बेटी, समय ने तुझे सिखा दिया ना? गंगा रोते हुए बोली, हाँ बाबूजी, लेकिन बहुत देर से। पिता ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, देर से सही, पर समझ तो आई। कुछ दिनों बाद पिता इस दुनिया से चले गए। गंगा की जिंदगी का सबसे बड़ा झटका यही था। वो देर तक खुद को कोसती रही, लेकिन अब उसके पास एक सीख थी, एक जिम्मेदारी थी। उसने अपनी सिलाई को आगे बढ़ाया। धीरे धीरे उसने दूसरी गरीब लड़कियों को भी सिखाना शुरू किया। वो उन्हें सबसे पहले यही कहती, समय की कीमत समझो। आज गंगा उसी कस्बे में एक छोटी सी वर्कशॉप चलाती है। उसकी पहचान अब उस लड़की की नहीं है जो समय बर्बाद करती थी, बल्कि उस महिला की है जो दूसरों को समय का महत्व सिखाती है। और जब भी कोई लड़की कहती है, अभी तो बहुत समय है, गंगा बस मुस्कुरा देती है, क्योंकि वो जानती है समय कभी रुकता नहीं। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि समय सबसे कीमती दौलत है। जो इसे समझ लेता है वही जिंदगी में आगे बढ़ता है, और जो इसे यूं ही गवा देता है उसके पास अंत में पछतावे के सिवा कुछ नहीं बचता। दोस्तों, अगर कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करना न भूलें।